I'm Vikrant. You're watching Target with Vikrant channel. If you are watching my channel first time, please like and subscribe my channel. Today I am going to teach you use of let. तो आज का जो टॉपिक है वो लेट के बारे में है कि लेट का प्रयोग हमें करना है, किस तरीके से हम सेंटेंस को हम बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से हम लेट का प्रयोग सीख सकते हैं और उसको हम यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज ऑफ लेट इन आवर सेंटेंसेस. अपने सेंटेंसेस में हम लेट का प्रयोग कर सकते हैं. हम उसको बहुत सरलता से सीख सकते हैं. वी कैन लर्न यूज ऑफ लेट इजीली. ओके, चलिए बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम हिंदी में पहचाने कि हमें उस सेंटेंस में ये कंफर्म हो जाए कि हमें लेट लगाना है सेंटेंस में. ओके, चलिए बात करते हैं. तो जिन हिंदी वाक्यों में लास्ट में दो या दीजिए शब्द लास्ट में दिया है तो वो इंपेरेटिव का नहीं है कि हमने केवल दो या दीजिए देख लिया. हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी. दो या दीजिए तो इंपेरेटिव में भी आता है, लेकिन दो या दीजिए से पहले क्या दिया हो, ना, नी, ने. अगर दो या दीजिए से पहले ना, नी, ने शब्द दे रखे हैं तो वो सेंटेंस इंपेरेटिव का नहीं है बल्कि लेट से बनने वाला वाक्य है. ये बात आपको क्लियर करके ध्यान रखनी है कि दो या दीजिए सेंटेंस में लास्ट में है हिंदी में और उससे पहले क्या है, ना, नी, ने. तो उस सेंटेंस को जब आप ट्रांसलेट करें, जब आप बोलें उस तरह के वाक्य, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे जो सेंटेंस होते हैं पूरी इंग्लिश के अंदर वो लेट से बनते हैं. तो लेट से बनने वाले सेंटेंस में एक खास बात और है कि लेट के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस यूज नहीं होता. वहां पर हमेशा लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है. जैसे मान लीजिए इसका फॉर्मूला, सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो सबसे पहले आपको लेट लगाना होता है. क्या लगाना होगा, लेट. लेट के बाद आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस, यानी जो सब्जेक्ट होता है एक तो, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आपको लगाना होगा लेट के हमेशा बाद. लेट के बाद आपको क्या लगाना, ऑब्जेक्टिव केस लिख देता हूं मैं यहां पर. उसके बाद आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपको लगाना है ऑब्जेक्ट. यदि कॉम्प्लीमेंट होगा तो लगाइए, नहीं तो मत लगाइएगा. सबसे मेन चीज आपको लेट लगाना है. लेट के बाद क्या लगाना, ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस का मेरा मतलब है जो सब्जेक्ट होता है वो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा. मान लीजिए जैसे मैंने बोला मुझे, तो मुझे की अंग्रेजी आप यहाँ पर आई नहीं लगा सकते बल्कि क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे. ये बात आपको क्लियर रहनी चाहिए हमेशा. कहीं भी आप बोले, कहीं भी आप लिखें, तो आपको ध्यान रखना है कि इस सेंटेंस के अंदर जो है लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना होगा. ऑब्जेक्टिव केस जैसे मान लीजिए मुझे की अंग्रेजी आई होती है, लेकिन आई ने लगा के क्या लगाना पड़ेगा, मुझे की अंग्रेजी यहाँ पे मी लगाएंगे. ऐसी उसे की अंग्रेजी ही होती है, लेकिन ही नहीं लगेगी, यहाँ पे हिम लगेगी, यानी ऑब्जेक्टिव केस लगाना है. उसे की अंग्रेजी फीमेल के लिए शी होती है, लेकिन यहाँ पे शी नहीं लगानी है, आपको हर लगाना है. हमें की अंग्रेजी बी होती है सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगाना अस. उन्हें की अंग्रेजी दे होती है, लेकिन आपको यहाँ पे देम लगाना है. यदि किसी का नाम आता है, नेम ऑफ एनी पर्सन, एनीथिंग, तो वो नाम ऐसे लिख देना है आपको, लेकिन लगना कहाँ है, लेट के बाद. तो फॉर्मूला आपको ये रहना है, सबसे पहले आपको लेट लगाइएगा. लेट के बाद क्या लगाना, ऑब्जेक्टिव केस. पहचानेंगे कैसे हिंदी में, लास्ट में दो या दीजिए दिया होगा, उससे पहले नानी ने होगा, और जिस दो या दीजिए से पहले नानी ने है वो मेन वर्ब है आपकी, वो मेन वर्ब पहले आएगी. लेट के जैसे फॉर्मूला है, सबसे पहले लेट लगाइए, उसके बाद क्या लगाना, ऑब्जेक्टिव केस. किसका, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस. और फिर क्या लगानी है आपको, वर्ब. जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में दिखा देता हूं, लिख के समझा देता हूं, देखिए और समझिएगा सही चीज. तो देख लीजिए, मैंने सेंटेंस लिखा है एग्जांपल के रूप में, उसे वहां जाने दो. इधर देखिए 1 मिनट. तो लास्ट में अगर दो को देखें तो ओ आ रहा है, लेकिन हम ओ को देख के केवल ये सेंटेंस को ये ना समझे कि ये इंपेरेटिव का लेगा कि बर के फसों पे लगे. नहीं, ऐसे सेंटेंस में आपको देखिए लास्ट में क्या है, दो, और दो से पहले क्या, ना, नी, ने. तो इसका मतलब ये हुआ, ये सेंटेंस जो है इस वाले फॉर्मूले से बनेगा. सबसे पहले लेट लगाइए, उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस. सब्जेक्ट क्या है इसमें, उसे. तो उसे की अंग्रेजी यदि मेल है तो उसे की अंग्रेजी ऑब्जेक्ट के रूप में आएगी हिम. तो हम बोलेंगे लेट हिम. अब ऑब्जेक्ट केस लगे आपके चाहिए, वर्ब. वर्ब कहाँ मिलेगी, जहां पहचान है. दो या दीजिए, उससे पहले देखिए जाने, यानी जाने की आपको अंग्रेजी लगानी है गो.
और वहां की अंग्रेजी आपको लगानी है देयर। तो लेट हिम गो देयर यानी उसे वहां जाने दीजिए। अगर मैं कहूं उसे पढ़ने दो तो आपको सिर्फ ये बोलना है लेट हिम स्टडी या रीड, लेट हिम स्टडी यानी उसे पढ़ने दीजिए, लेट हिम रीड उसे पढ़ने दीजिए। तो कर क्या रहे हैं हम, कंसेप्ट अगर हमारे क्लियर है तो हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 सेंटेंस, 1000 सेंटेंस हम सोच सकते हैं। वी कैन थिंक इन इंग्लिश। तो हमें क्या है, हम सोच सकते हैं कि 1000 सेंटेंस भी बना सकते हैं। लेकिन यदि हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है और हमें कंसेप्ट हमारा कोई भी क्लियर नहीं तो हम कंफ्यूज होंगे हर चीज में। तो लेट लगना कहाँ है, ऐसे वाक्यों में आपको लेट लगाना है जहां लास्ट में दुया दीजिए और उससे पहले नानी ने है। और देख लीजिए, उसे जाने दीजिए की जगह मैं बोलता हूं यहां उसे अंदर आने दो। तो उसे अंदर आने दो तो आपको सबसे पहले लेट हिम कम इन, तो उसे अंदर आने दो। अगर मैं इसको कहूं उसे अंदर की ओर आने दो तो लेट हिम कम इनसाइड, उसे अंदर, लेट हिम कम इन उसे अंदर आने दीजिए, लेट हिम कम इनसाइड भी बोल सकते हैं आप। देखिए कुछ करा नहीं है, सेंटेंस आपका उसे खाना खाने दीजिए तो लेट हिम ईट फूड, लेट हिम हैव फूड उसे चाय पीने दीजिए, लेट हिम टेक टी उसे आराम करने दीजिए, लेट हिम टेक रेस्ट उसे बोलने दीजिए, लेट हिम स्पीक उसे कहने दीजिए, लेट हिम से उसे बताने दीजिए, लेट हिम टेल उसे समझने दीजिए, लेट हिम अंडरस्टैंड। सब्जेक्ट एक ही है। अब मैं यहाँ पर उसे की अंग्रेजी यदि फीमेल कैरेक्टर को ले लूं मैं यहाँ पर कि उसे की अंग्रेजी, तो आपको यहाँ पे फीमेल के नहीं बोलना है तो आपको हर बोलना है। उसे वहां जाने दो, लेट हर गो देयर उसे पढ़ने दो, लेट हर स्टडी उसे अंदर आने दीजिए, लेट हर कम इन। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसे पढ़ाने दीजिए, लेट हर टीच उसे सोने दो, लेट हर स्लीप उसे टीवी देखने दीजिए, लेट हर वॉच टीवी। तो मैं समझता हूं कि चीजें आपकी बड़ी क्लियरली समझ में आ रही होंगी कि हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं आपसे, कि चीजों को, कंसेप्ट को क्लियर करिएगा। तो लास्ट में दो या दीजिए आता है और उससे पहले नानी ने आता है। तो सेंटेंस में आपको लगाना है सबसे पहले लेट, लेट के बाद लगाएंगे ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, हमें बाहर जाने दो, बाहर जाने दो या दीजिए, हमें बाहर जाने दीजिए, ये सेंटेंस है हमारा। सबसे पहले आपको क्या बोलना है, लेट, हमें क्या अंग्रेजी ऑब्जेक्ट ग्रुप में अस, जाने के लिए आप क्या लगाएंगे, गो, कहां जाने दीजिए, बाहर, लेट अस गो आउटसाइड या लेट अस गो आउट, हमें बाहर जाने दीजिए। अगर मैं इसमें कृपया जोड़ दूं तो प्लीज लेट अस गो आउटसाइड, प्लीज लेट अस गो आउट। तो कृपया की अंग्रेजी जो होगी प्लीज, वो आपकी लेट से पहले लगा देनी। और देख लीजिए, अगर मैं कहूं मुझे समझने दो, मुझे देखने दो, तो लेट मी सी, मुझे देखने दीजिए, लेट मी सी, मुझे बताने दीजिए, लेट मी टेल, मुझे कहने दीजिए, लेट मी से, मुझे सोने दीजिए, लेट मी स्लीप, मुझे आराम करने दीजिए, लेट मी टेक अ रेस्ट। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। मुझे खाना खाने दीजिए, लेट मी ईट फूड, लेट मी हैव फूड, मुझे चाय पीने दीजिए, लेट मी टेक टी, मुझे बात करने दीजिए, लेट मी टॉक, मुझे पहले बात करने दीजिए, लेट मी टॉक फर्स्ट, मुझे अंदर आने दीजिए, लेट मी कम इनसाइड। ओके, ऐसे। अब मुझे को जगह आप किसी और को ले लीजिए, इस लड़के को बाहर जाने दीजिए, इस लड़के को अंदर आने दीजिए, लेट दिस बॉय कम इनसाइड, इस बच्चे को वहां जाने दीजिए, लेट दिस चाइल्ड गो देयर, इस बच्चे को कक्षा में पढ़ने दीजिए, लेट दिस चाइल्ड स्टडी इन द क्लास, इस बच्चे को पानी पीने दीजिए, लेट दिस चाइल्ड ड्रिंक द वाटर। तो आप कर क्या रहे हैं, लेट लगा रहे हैं। इस लड़के को अपना काम पूरा करने दीजिए, तो लेट दिस बॉय कंप्लीट हिज होमवर्क। ओके, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। इस लड़के को दौड़ने दो, लेट दिस बॉय रन, हमें समझने दीजिए, लेट अस अंडरस्टैंड,
हमें भारतीय संविधान को समझने दीजिए, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी, क्योंकि आपको क्या करना है कि मेन पॉइंट को पकड़ना है, उसके बाद उस पर 1000 वाक्य बनाइए, आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यदि हम प्रैक्टिस करते हैं, इफ बी डू प्रैक्टिस रेगुलरली वी कैन लर्न एवरीथिंग इजीली। अगर हम जो है रोजाना प्रैक्टिस करते तो हम चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आनी चाहिए कि लेट का प्रयोग हमने क्यों कर रहे हैं। लेट का प्रयोग तो इस अध्यापक को पढ़ाने दीजिए। अगर आपको ये बात कहनी हो तो इस अध्यापक को पढ़ाने दीजिए, तो लेट दिस टीचर टीच इन द क्लास। इस अध्यापक को क्लास में पढ़ाने दीजिए। हमें रामपुर जाने दीजिए, तो हमें रामपुर जाने दीजिए, लेट अस गो टू रामपुर। आज मुझे बोलने दीजिए, लेट मी स्पीक टुडे। मुझे कुछ कहने दीजिए, लेट मी से समथिंग। मुझे कुछ बताने दीजिए, लेट मी टेल समथिंग। मुझे अपने बारे में कुछ बताने दीजिए, तो लेट मी टेल समथिंग अबाउट माई सेल्फ। लेट मी टेल समथिंग अबाउट माई सेल्फ। मुझे अपने बारे में कुछ बताने दीजिए। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैन प्रैक्टिस एट लॉट ऑफ सेंटेंसेस हेयर। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चीज़ों को समझकर पढ़ें। देखिए, यदि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं और आप समझकर पढ़ रहे हैं चीज़ों को, तो उनकी बात अलग होती है, क्योंकि वो चीज़ें इतनी आसानी से, जब कंसेप्ट यहाँ होंगे आपके, तो बहुत आसानी से चीज़ें सीखेंगे आप। तो लेट वाले वाक्य में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको लेट लगाना होगा, और लेट के बाद आपको सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्टिव केस आता है। मान लीजिए मैं सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, लेट, और उसके बाद मैंने लिख दिया ही स्लीप हियर। तो सेंटेंस में मिस्टेक है। कैसे पहचानेंगे हम मिस्टेक है? क्यों पहचानेंगे? देखिए, कभी कभी क्या होता है, कंपटीशन के अंदर जो है एरर छांटने के लिए आ जाती है, तो चीज़ों की क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया, लेट के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस कभी नहीं आ सकता, हमेशा आएगा क्या? ऑब्जेक्टिव केस। तो सेंटेंस में गड़बड़ी सिर्फ एक है यहाँ पर, यानी यहाँ सब्जेक्टिव केस लगा रखा, क्या लगना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। तो सेंटेंस बनना चाहिए इस तरीके से, लेट हिम स्लीप हियर, ना कि इस तरीके से। तो लेट हिम स्लीप हियर, उसे यहां सोने दीजिए। तो बहुत आसानी से चीजें आप सीख सकते हैं, इजीली सीख सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस चैनल से जुड़िए। यदि आप अपनी अंग्रेजी इंप्रूव करना चाहते हैं, यदि आप अपनी ग्रामर को ठीक करना चाहते हैं, तो इंग्लिश के लिए टारगेट विवेकानंद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये चैनल जो है, आप इसको शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचा दो इस चैनल को जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, इंग्लिश की ज़रूरत है। क्योंकि इंग्लिश को लोग बहुत जो हार्ड समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इंग्लिश बहुत आसानी से सीखी जा सकती है। इंग्लिश कैन बी लर्नड इजिली। तो इंग्लिश को आप आसानी से सीखी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश कैन बी लर्नड इजिली। तो आप सीख सकते हैं, और कॉन्फिडेंट रहें, बढ़िया रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। ओके, थैंक यू।